वेलकम बैक एवरीवन, होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने जर्नल की कुछ बेसिक सी एंट्री देखी थी और हमने अराउंड 6 to 7 इलस्ट्रेशंस हम जर्नल एंट्रीज़ के कर चुके हैं। सो आज हम कुछ और एडवांस एंट्रीज देखेंगे जो कि रिलेटेड है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और हम ओपनिंग एंट्री देखेंगे कि हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और बैड डेट की एंट्रीज होती हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। आज की हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है जब हम कोई बैंक में या तो कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं या जिससे हम अपना कोई सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या कुछ करंट अकाउंट ओपन करते हैं। जब कोई बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कैश डिपॉजिट करता है अपने बैंक अकाउंट में, अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाता है, तो उस जर्नल एंट्रीज़ को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने नॉर्मली एज्यूम किया है कि एक बिजनेसमैन है और उसने 25,000 डिपॉजिट कराए हैं बैंक अकाउंट में, मतलब कि उसने अपना नया बैंक अकाउंट शुरू करवाया 25,000 से। हम इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे भी जो ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है इसमें भी वही रूल अप्लाई होंगे जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन में थे। सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर लो, और फिर जो अकाउंट जिस जिस कैटेगरी में आ रहा है, पर्सनल में आ रहा है, रियल में आ रहा है, नॉमिनल में आ रहा है, तो उसके रूल अप्लाई कर दो। जैसे कि इस ट्रांजैक्शन से किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आया होगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट पे इम्पैक्ट आया होगा क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट ऐड हो गया होगा। और दूसरा, बिजनेस से कैश इंक्रीज़ हो गया, कैश डिक्रीज़ हो गया होगा। ये दो ट्रांजैक्शन किस में आती हैं, मतलब ये जो दो अकाउंट है हमारे, ये किस कैटेगरी में आते हैं। बैंक भी हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और ये भी हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। रूल क्या था रियल कैटेगरी का। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब बेसिकली सिंपल सा रूल वही अप्लाई कर दो। डेबिट क्या होगा, बैंक, क्योंकि बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन हुआ है तो हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्या गया, बिजनेस से बाहर गया और बिजनेस के पास एक क्या प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हुई, बैंक अकाउंट की प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हुई है उसकी। हम इसे किस में लिखेंगे, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन अमाउंट लिख देंगे 25,000, और यहाँ पे फिर हम अपनी वही नॉर्मल जर्नल एंट्री की जो हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वो यहाँ पे लिख देंगे हम। और ये हमारी ट्रांजैक्शन थी जब कोई बिजनेसमैन बैंक अकाउंट शुरू करवाता है अपना और कैश कम होता है उसका। हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि कैश ऑफ 10,000 विड्रॉन फॉर बिजनेस पर्पस, कि मतलब जब बिजनेसमैन ने बैंक अकाउंट तो ओपन करवा लिया अपना, और बिजनेस पर्पस के लिए उसमें से इन बिटवीन कुछ अमाउंट विड्रॉ करता रहेगा ताकि वो पेमेंट करता रहे अपनी। अब इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में भी आइडेंटिफाई करो कि किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आया होगा बिजनेस पे। सबसे पहले कैश पे इम्पैक्ट आया होगा क्योंकि जब बिजनेसमैन ने बैंक से कैश विड्रॉ किया तो उसके पास कैश इंक्रीज़ हो गया होगा 10,000 से, और उसके बैंक अकाउंट में 10,000 से कितने का कैश डिक्रीज़ हो गया होगा। ये दोनों अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में। अब वही रूल अप्लाई कर दो। ट्रांजैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट या मतलब बैंक बैलेंस से क्या, बैलेंस किससे कम हो रहा है, बैंक अकाउंट से बैलेंस कम हो रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे हम 10,000, और यहाँ पे हम नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और यहाँ पे हम ऐसे लिख के अपनी नरेशन को कर देंगे कंप्लीट। ये थी हमारी दो ट्रांजैक्शन, जब हमने बैंक अकाउंट शुरू करवाया हो और जब हम बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं फॉर दी बिजनेस पर्पस। अगर इसे प्रोप्राइटर अपने पर्पस के लिए यूज़ करेगा, मतलब सेल्फ पर्पस के लिए यूज़ करेगा, उसकी ट्रांजैक्शन अलग होगी, वो हम आगे वीडियो में करेंगे अभी। बट जब वो बिजनेस के लिए यूज़ करेगा तब ये ट्रांजैक्शन होती है, और मैंने आपको इसके रूल बता दिए कि ये मतलब किस बेसिस पे हमने रिकॉर्ड करी है। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि जब हम चेक या ड्राफ्ट रिसीव करते किसी कस्टमर से और उसे उसी दिन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं, मतलब कि किसी कस्टमर को हमने गुड्स बेचे और फिर उसने हमें उसके मतलब गुड्स जो बेचे उसका कैश ना पे करके उसने हमें कुछ चेक राइट करके दे दिया और हमने वो चेक किसी बैंक में जाके डिपॉजिट करा दिया। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में बेसिकली इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो ट्रांजैक्शन इंक्लूड हैं, एक तो यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। पहली ट्रांजैक्शन क्या, क्योंकि उससे हमने चेक रिसीव किया, बिजनेस में क्या आया होगा, बिजनेस में आया होगा चेक या ड्राफ्ट आया होगा। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या, क्योंकि कस्टमर का अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आएगा
सो यहाँ पे रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो एक तो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी हमारी चेक या ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, मतलब कस्टमर का अकाउंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे राम अकाउंट हो सकता है, श्याम अकाउंट हो सकता है, और यहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन का क्या आ जाता है अमाउंट। और ऐसे ही जो दूसरी ट्रांजैक्शन है कि जब हमने उसी अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करा दिया उसी दिन जाके, सो हमारी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक या जो भी तुम्हारा ड्राफ्ट है, तो दूसरी ट्रांजैक्शन ये होनी थी। और यहाँ पे आ जाता है ट्रांजैक्शन का नॉर्मल अमाउंट। सो अब हम इस दो ट्रांजैक्शन को अलग अलग ना रिकॉर्ड करके हम इसे एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि अब जैसे यहाँ पे जो ये ट्रांजैक्शन दी है हमें कि चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इन द सेम डे, सो हम इस ट्रांजैक्शन की दो ट्रांजैक्शन ना रिकॉर्ड करके एक ही कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इतनी ट्रांजैक्शन की है और जो ये आगे की है इसकी ट्रांजैक्शन हमने ये रिकॉर्ड करी। और सपोज दैट कि यहाँ पे अगर हमें कुछ 15,000 अमाउंट के ही चेक रिसीव हुए हैं, सो हम यहाँ पे लिख देते 15,000 यहाँ पे और 15,000 यहाँ पे। ये हमने उस दिन रिसीव किए और उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। सो अब हमने ट्रांजैक्शन तो सेम ही डे रिकॉर्ड करी ना, सो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन हम एक ही कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। सो कंपाउंड एंट्री कैसे पास होगी, अब देखो यहाँ पे कि मैंने सेम ही अकाउंट डेबिट कर रखा है और सेम ही अकाउंट मैंने क्रेडिट कर रखा है। सो इसका तो कोई लॉजिक नहीं होगा कि मैं मतलब उसी दिन की ट्रांजैक्शन में उसी अकाउंट को डेबिट करूँगा और उसी को क्रेडिट करूँगा। इससे ठीक ये ना होगा कि मैं इन दोनों अकाउंट को ही आपस में कैंसिल कर दूँ और एक इन दोनों की कंपाउंड एंट्री पास कर दूँ। सो कंपाउंड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और कस्टमर कोई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कोई भी नेम दे सकते हैं वो कि हमने राम से चेक रिसीव किए और उसी दिन हमने वो बैंक में जाके पे कर दिए। सो यहाँ पे हम अब ट्रांजैक्शन एक कंपाउंड एंट्री पास कर देंगे और ये रही हमारी कंपाउंड एंट्री। और अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि इसमें तो जैसे इस ट्रांजैक्शन में हमने सेम ही डे डिपॉजिट कर दिए, बट अगर आप सोच रहे होंगे अगर हम उनको सेम डे ना डिपॉजिट करें तब हम क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम उनको सेम डे ना डिपॉजिट करें तो सिंपल सी ट्रांजैक्शन तो यही होगी कि बिजनेस में क्या है, डेबिट वट कम्स इन क्या हो रहा है, चेक या ड्राफ्ट, और हमें वो मिले किससे, किसी पर्टिकुलर कस्टमर से। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो गिवर कौन है, कोई भी कस्टमर है। टू कस्टमर अकाउंट मतलब कस्टमर कोई भी हो सकता है, आपका राम भी हो सकता है, आपका श्याम भी हो सकता है, वो मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में दिया होगा आपको वो मेंशन करना है यहाँ पे। और जो पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे डेबिट साइड में मेंशन कर देना है और जो पर्टिकुलर अमाउंट होगा वही क्रेडिट साइड में मेंशन कर देना है। सो अगर सेम ही डे वो डिपॉजिट करा देते हैं इनको तब तो ये कंपाउंड एंट्री पास होगी। बट अगर वो उस दिन जिस दिन मिले हैं उसी दिन उनको डिपॉजिट ना कराए, क्योंकि सिर्फ तब तो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ चेक ही है क्योंकि हमने उसे बैंक में तो डिपॉजिट नहीं कराया, तो हमारी ट्रांजैक्शन होगी चेक या ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। और अगर उनको सेम ही डे हम डिपॉजिट करा देते हैं तब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि जो हमें ये चेक मिले ट्रांजैक्शन नंबर 4 में, अगर हम उनको बैंक में अगले दिन डिपॉजिट करने के लिए भेजते हैं। इस ट्रांजैक्शन में हमने सेम ही दिन मिले और सेम ही दिन डिपॉजिट करा दिए। इस ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि हमें सिर्फ चेक मिले, हमने उस दिन उनको बैंक में नहीं भेजा कि मतलब भाई हमें आज टाइम नहीं लगा, कुछ भी और भी रीज़न हो सकता है, सो हमने वो उस दिन अपने पास ही रखे, सो हम ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जब हम ये पर्टिकुलर चेक जो कि हमें ट्रांजैक्शन नंबर 4 में मिले हैं, जब हम इनको बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तब ट्रांजैक्शन में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर लो बेसिक से, वही एक तो बैंक पे इम्पैक्ट आया होगा बिजनेस में और दूसरे किस पे इम्पैक्ट आया होगा, जो चेक्स आए बिजनेसमैन पे। सो बैंक अकाउंट तो इंक्रीज़ हुआ होगा और जो चेक का बैलेंस है वो डिक्रीज़ हो गया होगा। सो और चेक क्या होते हैं, चेक भी होता है बिजनेस का एसेट और बैंक भी होता है बिजनेस का एसेट। सो एसेट्स किस कैटेगरी में आते हैं, एसेट्स आते हैं हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में। सो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट, या डेबिट जिसका बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा हो और क्रेडिट जिसका बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा हो। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स अकाउंट, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर अमाउंट दे रखा होगा आपके क्वेश्चन में
वो हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड में लिख देंगे और हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग चेक्स इन हैंड डिपॉजिटेड इन बैंक। सो ये 3 ट्रांजैक्शन थी, इनको आप एक बार दोबारा से देखो कि मतलब जब हम सेम डे डिपॉजिट करा देते हैं, हमें सेम ही डे चेक मिले और सेम ही डे डिपॉजिट करा दिया, तब ये ट्रांजैक्शन पास होगी। अगर हम उनको सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते तब ये ट्रांजैक्शन पास होनी है, और अगर उनको नेक्स्ट डे हम डिपॉजिट कराते हैं तब ये ट्रांजैक्शन पास होगी। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि जब कोई कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो हमें ना तो वो चेक भेजते हैं, वो करते क्या है, वो बैंक में जाएंगे और बैंक में डायरेक्टली जाकर हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे। सो इससे सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको इस ट्रांजैक्शन में इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या इम्पैक्ट हुआ। मैं आपको ये ट्रांजैक्शन एक बार और दोबारा से समझाता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन है कि जैसे हमने पहले किसी कस्टमर को हमने कोई गुड्स बेचे या कोई कुछ भी प्रोडक्ट बेचा था। अब वो करता क्या है कि वो हमारे बैंक में, जिस बैंक में हमारा खाता है वहाँ पे गया वो, और उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए। सो इस ट्रांजैक्शन सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आया होगा। एक तो जो वो पर्टिकुलर कस्टमर का अकाउंट होगा, क्योंकि वो हमारा क्या बन रहा था, क्रेडिटर, एक तो उसका बैलेंस कम हो गया होगा, और दूसरा हमारा जो बैंक अकाउंट था, क्योंकि उसने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया, वो इंक्रीज़ हो गया होगा। सो अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सिंपली इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। और कस्टमर पर्सनल अकाउंट अगर आपको यहाँ पे राम दिया है तो आपको राम लिखना है, क्वेश्चन में अगर श्याम दिया है तो श्याम लिखना है, और जो अमाउंट दिया है वो हमें यहाँ पे जो जर्नल के हम कॉलम बनाते हैं, ये डेबिट कॉलम होते हैं और ये क्रेडिट कॉलम होता है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। और नरेशन में हम सिंपली लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय राम इन आवर पर्सनल बैंक अकाउंट या इन बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। सो नरेशन में हम यही जो ट्रांजैक्शन है इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख देंगे। एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ व्हेन अ चेक डिपॉजिटेड इज डिसऑनर्ड। मतलब कि जैसे ये ट्रांजैक्शन थी, इसने हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट कराया, तब तो बैंक ने बैलेंस ऐड कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में। बट जब बैंक अकाउंट ने, या बैंक है जो पर्टिकुलरली, उसने इस कस्टमर के अकाउंट में से पैसा निकलवाया तो उसे पता लगा कि उसका तो चेक बाउंस हो गया, मतलब कि उसमें कुछ पैसे हैं नहीं उसके अकाउंट में, उसने फालतू में चेक काट के दे दिया अपने अकाउंट के नाम से। सो जो ये ट्रांजैक्शन है जो हमने अभी दिखाया कि हमें इस कस्टमर से बैंक अकाउंट में पैसे मिल चुके हैं, सो हम इसको बेसिकली रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमें उससे कोई कैश मिला नहीं। और जो हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शन कर रखी है जिसमें हमने ये दिखा रखा है कि हमने इस कस्टमर से इतना कैश रिसीव कर लिया, हम बेसिकली उसको रिवर्स कर देंगे। और रिवर्स क्यों करेंगे, ताकि हम ये शो कर सके कि जो उसका बैंक अकाउंट है और जिससे उसने चेक काट के दिया था हमें, वो डिसऑनर हो चुका है और उसे अब दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी हमें। सो अब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन बेसिकली इसी का रिवर्स होगी। और ट्रांजैक्शन में हम रिकॉर्ड करेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने उससे जो जितना अमाउंट डेबिट किया था अब हम उसी अमाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर अमाउंट होगा हम वो मेंशन कर देंगे। और नरेशन में लिख देंगे हम बीइंग चेक डिसऑनर्ड, मतलब कि जो हमने चेक मिले थे उससे कोई पेमेंट नहीं मिली, वो बाउंस हो गया। सो ये ट्रांजैक्शन हम ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक रिसीव डिपॉजिटेड सेम डे डिस्काउंट अलाउडेड। मतलब कि हमने किसी कस्टमर को, इन सपोज जैसे पहले हमने कुछ गुड्स बेचे तो वो भाई साहब क्या करते हो, हमें चेक पे कर देते हैं उस अमाउंट का, और हम उसको डिपॉजिट भी सेम ही डे कर देते हैं। बट जब वो हमें चेक से पेमेंट करता है ना, हम उसे कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, कैश डिस्काउंट, ले भाई तूने टाइम के टाइम पेमेंट कर दी तो कुछ डिस्काउंट अवेल कर ले तू। सो अब इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सबसे पहले वही सिंपल सा रूल, ये आइडेंटिफाई करो कि उस ट्रांजैक्शन से बिजनेस पे किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आया होगा। एक तो क्योंकि वो चेक हमने सेम ही डे डिपॉजिट करे, सो चेक्स इन हैंड का तो कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि इससे क्या, मैंने आपको जब वो कंपाउंड एंट्री कराई थी ट्रांजैक्शन नंबर 3, सो उसमें मैंने बताया था कि ऐसी सिचुएशन में हम कंपाउंड एंट्री पास करते हैं। सो एक तो इससे बिजनेस के बैंक अकाउंट पे इम्पैक्ट आया होगा, और दूसरा इससे इम्पैक्ट आया होगा किसी कस्टमर के अकाउंट पे, क्योंकि हमने उसी दिन उससे पेमेंट रिसीव करी या चेक रिसीव करे और उसी दिन हमने उनको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, और हमने उसे कुछ डिस्काउंट अलाउ किया है, सो डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट पे इम्पैक्ट आया होगा। सो सबसे पहले बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है बिजनेस का एसेट्स, और एसेट्स पे रूल किसका लगेगा, रियल अकाउंट का। और जो कस्टमर का अकाउंट है उस पर किसका रूल लगेगा, उस पर लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल। और जो डिस्काउंट अलाउडेड होता है हमारा, वो क्या होता है, एक्सपेंस, और इस पर किसका रूल लगेगा, इस पर रूल लगेगा हमारा नॉमिनल अकाउंट का। सो अब हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे,
सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ सो हम बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। और क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है सो डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, एक्सपेंस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिटेड। और मिले किससे हैं ये सब, कस्टमर से, क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर होता है पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। और यहाँ पे हम जो अमाउंट है वो डेबिट साइड में लिखेंगे और यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। और यहाँ पे जो इन दोनों का कंबाइंड अमाउंट होगा वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, और कस्टमर का नाम जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, एक्स दिया होगा, वाई दिया होगा, जेड दिया होगा, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। सो बेसिकली एक कंपाउंड ही एंट्री पास करी हमने। बस इसमें जो हमने ट्रांजैक्शन नंबर 3 करी थी उसमें हमने डिस्काउंट का कोई केस नहीं देखा था। अब हमने इसी ट्रांजैक्शन में ये भी देख लिया कि जब हम चेक भी रिसीव कर रहे हैं सेम ही डे कस्टमर पे से, और उनको सेम ही डे डिपॉजिट भी कर रहे हैं और उसको हम डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं। सो ये बेसिकली एक थोड़ी सी हाई लेवल की एंट्री थी। हो सकता हो आपको इनिशियली अभी ये समझ ना आई हो, बट आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे सो आप इसके बहुत फेमिलियर हो जाओगे और ये थोड़े दिन में आपको कुछ भी नहीं लगेगी, मतलब आपकी टिप्स पे हो जाएंगी ये जर्नल एंट्रीज। सो अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अबव चेक डिसऑनर्ड। अब हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शन में देखा कि हमने चेक मिले कस्टमर से सेम डे, हमने उनको बैंक में सेम ही डे डिपॉजिट करा दिए और हमने उसे डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया। अब यही ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कैसे करी थी, हमने रिकॉर्ड करी थी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट और टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अब यही ट्रांजैक्शन अगर डिसऑनर्ड हो जाए, डिसऑनर्ड का मतलब कि जो चेक उसने कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया वो बाउंस हो गया, मतलब कि उस कस्टमर के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं था, उसने फालतू में चेक काट के दे दिया। सो जो ट्रांजैक्शन हमने पिछली ट्रांजैक्शन में हमने ये दिखाया था कि हमें उससे कैश रिसीव हो चुका है और उसका अकाउंट सेटल हो चुका है, सो अब हम उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम रिवर्स करके ये शो करेंगे कि अभी भी हमें उससे वो अमाउंट रिसीव करना है। सो हम उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सिंपली जस्ट रिवर्स इट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट। और यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट को ही डेबिट करेंगे क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया था। सो क्योंकि जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन थी बस उसको रिवर्स कर दो और यहाँ पे जो बैलेंस था वो नॉर्मली मेंशन कर दो, यहाँ पे जो डेबिट साइड में बैलेंस था और जो क्रेडिट साइड में बैलेंस था। और नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग चेक डिसऑनर्ड रिसीव्ड फ्रॉम, जो भी कस्टमर होगा जो यहाँ पे आपको नाम दे रखा होगा क्वेश्चन में, वो हम नरेशन में ऐसे मैनिपुलेट करके लिख देंगे। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड बाय चेक। अब तक हमने जितनी ट्रांजैक्शन देखी थी पीछे जब हमने जर्नल शुरू किया था उसमें हमने सारी ट्रांजैक्शन देखी थी जब हम कैश से पे कर रहे हैं, बट रियलिटी में बहुत कम ट्रांजैक्शन होती हैं जो हम कैश से पे करते हैं। ऑलमोस्ट 99% ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही सेटल होती हैं। सो अब हम उन ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले पेमेंट मेड, मतलब कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी खर्चा हो सकता है आपका। सो उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले एज़ यूजुअली हर ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर लो। एक तो क्योंकि जैसे हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं सो एक्सपेंस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया होगा, और दूसरा क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं सो बैंक अकाउंट पे इम्पैक्ट आया होगा। क्योंकि हमने एक्सपेंस पे किए हैं सो जो नॉमिनल अकाउंट है वो हमें क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और जो रियल अकाउंट है उसमें बैंक अकाउंट क्या रूल अप्लाई होगा, बैंक अकाउंट पे ये रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बिजनेस से तो बाहर क्या जा रहा है, बैंक बैलेंस जा रहा है, सो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे सिंपली एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का अकाउंट कुछ भी हो सकता है, आप पे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी दे सकते हैं, वो वेजेस भी दे सकते हैं, वो सैलरीज भी दे सकते हैं, वो फ्रेट भी दे सकते हैं आपको, मतलब कोई भी खर्चा दे सकते हैं बिजनेस का। टू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट से पेमेंट कटी है। नरेशन में लिख देंगे सिंपली बीइंग पेमेंट मेड बाय बैंक या बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन में मेंशन हो रखा हो। और यहाँ पे हम बेसिकली नॉर्मल वही अकाउंट लिख देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन हो। अगर यहाँ पे 10,000 की ट्रांजैक्शन है तो 10,000 लिखेंगे, 20,000 है तो 20,000 लिखेंगे। और अगर किसी बंदे को पर्सनली पेमेंट हुई हो, जैसे कि हमने राम को पेमेंट करी बैंक से, शाम को पेमेंट करी, तो हम ट्रांजैक्शन में यहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट की जगह पे उस बंदे का नाम लिख देंगे नॉर्मली, राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने राम को पेमेंट करी बाय चेक या बाय बैंक के थ्रू। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ड्रॉइंग फ्रॉम बैंक।
जो हमने अब तक प्रीवियस क्लासेस में देखी, हमने ड्राइंग देखते थे, हम या तो कैश से विड्रॉ कर रहे हो या वो किसी स्टॉक अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हो। सो अब हम देखेंगे जब कोई प्रोप्राइटर है वो अगर बैंक अकाउंट से पर्सनल पर्पस के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है, सो इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले सिंपली हर ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर लो। एक तो बैंक अकाउंट इम्पैक्ट हुआ होगा और दूसरा कौन सा इम्पैक्ट हुआ होगा, दूसरा अकाउंट इम्पैक्ट हुआ होगा उसका ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग अकाउंट किस कैटेगरी में आता है, ये आता है हमारा पर्सनल में और बैंक अकाउंट आता है हमारा रियल में। तो इस पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा और इस पर किस अकाउंट का, रियल अकाउंट का। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किए, सो हम ड्राइंग अकाउंट को क्या कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किससे हुई है, बैंक अकाउंट से। और यहाँ पे सपोज अगर 15,000 की ट्रांजैक्शन है सो 15,000 लिख देंगे, 20 की है सो 20 लिख देंगे। सो जो भी क्वेश्चन में मेंशन हो रखा होगा वो लिखेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे हम नरेशन में बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, या कुछ और भी दिया होगा जो ट्रांजैक्शन में बीइंग पर्सनल इंश्योरेंस पेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, और जो भी आपकी ट्रांजैक्शन जिस भी टाइप की ट्रांजैक्शन होगी उसको हम नरेशन में सिंपली थोड़ा बहुत सा एडजस्ट करके मैनिपुलेट करके लिख देते हैं। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दी ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री बेसिकली वो एंट्री होती है जो कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस को करंट ईयर में ब्राउट फॉरवर्ड करती है। मतलब कि जैसे जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है, अब उसमें कुछ बैलेंस होता है जैसे कैश को हो गया, बैंक को हो गया, स्टॉक को हो गया, जो कि बैलेंस शीट में शो रखे होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम करंट ईयर में लेकर आते हैं। सो उस एंट्री को बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्री। सो अब ओपनिंग एंट्री करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जितने भी एसेट्स हैं, कोई भी एसेट की साइड, जैसे आपकी बैलेंस शीट टी शेप में होती है ये, तो जितने भी एसेट साइड में बैलेंस शो रखे होते हैं उनको हम करते हैं डेबिट, और जितनी भी लाइबिलिटीज साइड में बैलेंस शो रखे होते हैं उनको करते हैं हम क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स का अकाउंट हमारा डेबिट होता है और लाइबिलिटीज़ का अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। सो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जितने भी सारे एसेट्स, जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में सारे एसेट्स दे रखे हैं यहाँ तक, सो हम इनको डेबिट करेंगे, और इसके बाद जितनी ट्रांजैक्शन दे रखी है जैसे क्रेडिटर्स कैपिटल, इसको हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये क्या है हमारी लाइबिलिटीज़। अब ओपनिंग ट्रांजैक्शन में कुछ एक लॉजिकल सा कंसेप्ट दिया होता है। किसी सिचुएशन में एसेट्स ज़्यादा होते हैं कैपिटल से, ताकि आपको कंफ्यूज कर सके एग्जामिनर, और किसी सिचुएशन में एसेट्स कम दिए होते हैं कैपिटल से। सो अगर एसेट्स ज़्यादा हैं कैपिटल से, मतलब कि जैसे जो ये एसेट्स का बैलेंस आएगा और जो कैपिटल का बैलेंस आएगा, अगर एसेट्स कैपिटल से ज़्यादा हैं सो बैलेंस आएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। मतलब कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, और उसमें हम जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको लिख देंगे। और अगर एसेट्स कम होंगे कैपिटल से, सो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे बोलते हैं हम गुडविल। और कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, आपको मतलब कैपिटल नहीं देता वो, मतलब कि वो आपको एसेट्स दे देगा सारे के सारे, जैसे ये एसेट्स दे रखे हैं, वो आपको लाइबिलिटीज़ भी दे देगा और कैपिटल नहीं देगा। सो इस सिचुएशन में बैलेंसिंग फिगर में हम कैपिटल लिखेंगे, ना कि कैपिटल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व हम तब लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर में जब हमें कैपिटल मेंशन हो रखी हो। सो अगर कैपिटल मेंशन ना हो, सो सबसे पहले हम बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल लिखते हैं, और अगर हमें कैपिटल दे रखी हो, सो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व। इन शॉर्ट, जैसे कि आपने सारे के सारे एसेट्स लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपने सारी की सारी लाइबिलिटीज़ लिख दी, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है, अगर आपको कैपिटल ना दी, तो जो बैलेंसिंग फिगर है, मान लें यहाँ पे 5 लाख दे रखा है और आपको यहाँ पे 3 लाख दे रखा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 2 लाख की, वो क्या शो करेंगे हम, कैपिटल, क्योंकि हमें कैपिटल मेंशन नहीं हो रखी। बट अगर सपोज करो आप यहाँ पे 5 लाख ही है, यहाँ पे 3 लाख ही, और कैपिटल आपको सपोज 1 लाख दे दी, सो जो बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि इस साइड आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, सो बैलेंसिंग फिगर में हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने से, 1 लाख से। और अगर आप पे एक और सिचुएशन भी दे सकता है एग्जामिनर, जिसमें वो क्या करेगा, इस साइड को कम शो कर देगा, जैसे यहाँ पे 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 5 लाख, और यहाँ पे दे देगा 4 लाख के एसेट्स। सो यहाँ पे जो आप बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे उसे लिखेंगे आप गुडविल अकाउंट, और कितना अमाउंट, 1 लाख। सो ऐसे हमारी ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। अब आपके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें कैश दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, मशीनरी दी हुई है और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। सो अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपकी डेट होगी, मोस्टली यहाँ पे जैसे 2022 की अप्रैल 1 ही आएगी। और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिखेंगे हम स्टॉक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप अकाउंट लिखना प्रॉपरली। और उसके बाद यहाँ पे हमें डेटर्स दिए हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे आप लिखोगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे आप बैलेंस लिखोगे इनका, ये 20,000 है, ये 2 लाख है, और यहाँ पे कितना है, ये 8,000 है, ये 20,000 है, ये कितना है 54,000, ये है 47,000, और ये दिया हुआ है 60,000। अब आप इसको बैलेंस करो, मतलब इन सबको ऐड करो और इन सबको ऐड करो। आपको पता लगेगा कि जो हमारी एसेट लाइबिलिटी साइड है वो ज़्यादा है किससे, एसेट साइड से। सो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब कि ये साइड ज़्यादा थी, ये साइड कम थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर लिखी। और बैलेंसिंग फिगर कितने की आएगी, 31,000। आप नरेशन में क्या लिखोगे फिर, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ब्राउट फॉरवर्ड। और ये हमारी कंप्लीट होगी ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री में ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना अगर एसेट साइड कम है लाइबिलिटी साइड से सो गुडविल आएगी यहाँ पे। अगर लाइबिलिटी साइड कम है एसेट साइड से और कैपिटल नहीं मेंशन्ड सो हम कैपिटल लिखेंगे। अगर कैपिटल मेंशन है फिर भी कम हो रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो हम ये ऐसे रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग एंट्री। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है, हमने गुड सोल्ड किए रवि को 50,000 के, और इससे मैं आपको 2 ट्रांजैक्शन कराऊंगा। जब रवि पूरा का पूरा अमाउंट नहीं पे करता, वो पूरा इंसॉल्वेंट हो जाता है, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है कि हमें उससे 50% मिला है या 20 पैसे इना रुपये मिले हैं। सो अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले ये तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी बहुत ही सिंपल है। हमने रवि को गुड्स बेचे, ये नहीं मैंशन है कि हमने उसे कैश पे बेचे या क्रेडिट पे बेचे। सो हम क्या एज्यूम करते हैं ट्रांजैक्शन में कि हमने उसे क्रेडिट पे बेचे हैं। तो ट्रांजैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट द रिसीवर टू ऑल एक्सपेंसेस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे 50,000 और 50,000। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे सिंपली, वो मैं आपको बहुत वीडियोस में करा चुका हूँ। तो अब हमने ये तो देख ली कि जब गुड सोल्ड टू रवि 50,000 ऑन क्रेडिट, सो हमारा क्या बन गया, वो बन गया हमारा डेटर, क्योंकि हमने उसे सारी की सारी सर्विसेज क्रेडिट पे ऑफर की हैं। बट हमारी अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसी में डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ये मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया, उससे कुछ भी रुपया नहीं मिला, एक भी रुपया नहीं मिला उससे। सो वो क्या बन गया हमारा बैड डेट, और बैड डेट क्या होता है हमारा लॉस। सो अब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन की तरह इसमें भी अकाउंट आइडेंटिफाई कर लो कि किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आया होगा। सबसे पहले एक तो इससे बिजनेस के बैड डेट इंक्रीज़ हो गए होंगे, और बैड डेट क्या होता है लॉस, और दूसरे इससे बिजनेस के डेटर्स कम हो गए होंगे क्योंकि उन डेटर से हमें कुछ कैश ही नहीं मिला। सो अब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। बैड डेट पे किसका रूल अप्लाई होगा, बैड डेट पे रूल अप्लाई होगा नॉमिनल का आपका, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और डेटर्स किस कैटेगरी में आते हैं, डेटर्स आते हैं आपके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। सो इस पे रूल अप्लाई होगा पर्सनल अकाउंट का। ये नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो हम यहाँ पे लिख देंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और डेटर्स का नाम क्या दिया हमें, रवि। सो हम यहाँ पे लिख देंगे टू रवि अकाउंट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि इसने देने थे हमें बट उसने दिए नहीं, और बिजनेस के लिए क्या है खर्चा। सो हम इसे लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रवि, मतलब कि जितना का जितना बैलेंस हमें रवि से मिलना तो क्या हो गया बैड डेट। और हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग अमाउंट डज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रवि एंड इट बिकम्स बैड डेट। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें हमें ये दिया है कि 50% ही अमाउंट रिसीव किया, मतलब कि 100% रिसीव करना था, 50% तो मिल गया और 50% हमें मिला नहीं। सो जो 50% नहीं मिला हमें वो क्या है, वो हमारा बैड डेट है। सो अब हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट आइडेंटिफाई करो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। सबसे पहले एक तो बैड डेट अकाउंट पे इम्पैक्ट आया,
और एक आपका जो डेटर का अकाउंट है, जो कि डेटर है हमारा रवि अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। और दूसरा किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, कैश पे, क्योंकि हमें उससे कैश मिला है। सो अब हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो कैश अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट। और बैड डेट क्या हमारा, एक्सपेंस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट। इस पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ, इस पे हुआ आपका नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और किससे मिलना था ये सब, टू रवि, मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, रवि है। सो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे 50,000 था, 50,000 तो हमें रवि से मिलने थे, बट मिले कितने, सिर्फ के सिर्फ 50%। सो हमें 25,000 अमाउंट ही रिसीव हुआ। 25,000 हमारा क्या बन गया, 25,000 हमारा बन गया बैड डेट। सो जब पूरे का पूरा अमाउंट नहीं रिसीव होता, पूरे का पूरा बैड डेट होता है, तब हम ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। बट जब हमें उससे कुछ अमाउंट रिसीव होता है, तब हम ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। और आज की हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है बैड डेट रिकवर्ड। अब आपने पिछली ट्रांजैक्शन में देखा कि हमने उससे 25,000 नहीं मिला, बट इन फ्यूचर ऐसा कुछ इवेंट हुआ कि उसने वो हमें 25,000 आकर पे कर दिए। सो अब हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे एक तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस पे क्या आया, बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ। सो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट, अगर उसने हमारे बैंक में डिपॉजिट कराए, अगर वो हमें कैश देता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और अमाउंट कितना आया, 25,000। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैड डेट रिकवर्ड, क्योंकि हमने पहले क्या डेबिट किया था, हमने बैड डेट डेबिट किया था। सो हम यहाँ पे उस बंदे का नाम मेंशन करके हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर, क्योंकि हमें बैड डेट हो गए थे वो हमारे, हम उससे रिकवर हुआ, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। क्योंकि हमने जो प्रीवियस रिकॉर्ड थे हमारे, उसमें हमने उस इंडिविजुअल को एज अ बैड डेट रजिस्टर कर दिया अपने अकाउंट्स में। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। और यहाँ पे हम कितना अमाउंट लिखेंगे, 25,000। और नरेशन में हम सिंपली लिख देंगे बीइंग बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम रवि, और जो अमाउंट मैंशनड होगा आपके क्वेश्चन में वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो आज बेसिकली हमने 14 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस देखी, जिसमें हमने ये देखा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, बैड डेट की ट्रांजैक्शंस देखी। उसके बाद हमने कुछ, जब कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं और अगर उसका चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो हमने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस देखी हैं। सो मैंने आपको ये नॉर्मली एक ही क्वेश्चन टाइप में कराया है, बट आपको क्वेश्चन में अलग अलग अमाउंट दी होगा और ट्रांजैक्शन आपको कुछ घुमा फिरा कर भी दे होगी। सो आपका बेसिक सा काम यही होता है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन समझो कि ट्रांजैक्शन में दिया क्या है। सो जनरल में कोई भी अगर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ लो कि उस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या। उसके बाद ये देखो कि उस ट्रांजैक्शन से जो बिजनेस है उसमें किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट आया होगा, जैसे कि कैश पे आ रहा है, बैंक पे आ रहा है, या किसी कस्टमर अकाउंट पे आ रहा है। और फिर ये जिस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि पर्सनल में है, रियल में है या नॉमिनल में है, उन तीनों के रूल अप्लाई कर दो। और उन तीनों के रूल अप्लाई करके अपनी ट्रांजैक्शन नॉर्मली रिकॉर्ड कर दो। सो जनरल बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले अकाउंट देखो कि किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बाद अपनी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो। So that's all for today. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and tomorrow we will cover some other transaction. So thank you. Bye bye.